नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल विनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। यदि अभी तक आपने हमारे नोट्स एवं टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है और आप हमारे नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, हम टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टामोजो की लिंक से प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। आज का जो हमारा विषय है वह एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा से संबंधित है, जिसमें हमने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को रखा है। चलिए चलते हैं आज के हमारे विषय पर। वंचित वर्गों में शिक्षा की स्थिति और चुनौतियों पर प्रकाश डालें। सर्वप्रथम वंचित वर्ग में शिक्षा की स्थिति पर प्रकाश डालते हैं। भारत की सामाजिक संरचना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाएं, दिव्यांग, अल्पसंख्यक आदि वंचित वर्ग कहलाती हैं। यहाँ पर एक चार्ट के द्वारा हम वंचित वर्ग की शैक्षणिक स्थिति को देखते हैं। सर्वप्रथम एससी, जिसमें शिक्षा का प्रतिशत 66.1% है। उसके पश्चात एसटी, जिनमें 59 शिक्षा का स्तर है। महिलाओं में 65.4% महिलाएं ही शिक्षित हैं। मुस्लिम वर्ग में देखा जाए, जो कि अल्पसंख्यक में आता है, 42.7% लोग ही शिक्षित हैं। दिव्यांग में देखा जाए तो 54.5% दिव्यांग ही शिक्षित हैं एवं अन्य। इसके पश्चात देखते हैं वंचित वर्ग में शैक्षणिक बौद्धिक पिछड़ेपन की प्रमुख समस्याएं। पहले हमने शैक्षणिक स्थिति देखी, उसके बाद में उनकी चुनौतियों पर प्रकाश डालते हैं। सर्वप्रथम जो कारण है, रूढ़िवादी समाजवादी ढांचा। रूढ़िवादी अर्थात महिलाओं को कुछ लोग विद्यालय नहीं जाने देते हैं पढ़ने के लिए, एवं छुआछूत आदि के कारण भी कुछ वर्ग पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। इस प्रकार प्रमुख कारण है रूढ़िवादी समाजवादी ढांचा, जिसके कारण कई वर्ग शैक्षणिक बौद्धिक पिछड़ेपन से ग्रसित हो जाते हैं। इसका दूसरा प्रमुख कारण है गरीबी। गरीबी के कारण ही कुछ वंचित वर्ग के एवं महिलाएं एवं दिव्यांग वर्ग कारखानों, दुकानों आदि में प्रारंभिक काल से ही लग जाती हैं और वह अनिवार्य शिक्षा को भी प्राप्त नहीं कर पाती हैं। तीसरा इसका कारण है पाठशाला में भेदभाव। कई बच्चों के साथ एवं कई वर्गों के साथ पाठशाला में भेदभाव किया जाता है, जिसके कारण उनका पढ़ाई से मोह भंग हो जाता है। चौथा रीजन है जागरूकता की कमी। वंचित वर्ग, यहाँ पर जो हमने वर्गों के बारे में विचार किया, इनको अपनी अधिकारों की उचित मात्रा में जानकारी नहीं होती है, जिसके कारण ये अपने मुख्य अधिकारों से वंचित रह जाती हैं एवं शिक्षा के अधिकार को प्राप्त नहीं कर पाती हैं। गांव में विद्यालय की कमी। कई कई गांवों में मात्र एक ही विद्यालय होते हैं, जहां तक पहुंचना दुर्लभ हो जाता है और आसपास के गांव में जाना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए गांव में विद्यालय की कमी के कारण भी कई वर्ग पढ़ाई से वंचित रह जाती हैं। सरकार का उदासीन दृष्टिकोण। सरकार इस दिशा में कदम तो बढ़ा रही है, पर उचित मात्रा में जितनी अधिक मात्रा में प्रयास करने चाहिए उतने प्रयास नहीं कर पा रही है। तो सरकार के उदासीन दृष्टिकोण के कारण भी कुछ प्रमुख वर्ग शिक्षा के अधिकार से वंचित रह जाती हैं। कम उम्र में ही श्रम के कामों में लग जाना। कई बच्चे प्रारंभिक काल से ही श्रम में, दुकानों में, कल कारखानों में या कुछ सामान बेचने के लिए निकल जाते हैं, तो इत्यादि कामों में लग जाते हैं, जिसके कारण वह पढ़ाई से, शिक्षा के अधिकार से वंचित रह जाती हैं। यह कुछ प्रमुख कारण हैं, इनको एक बार फिर से देखते हैं। रूढ़िवादी समाजवादी ढांचा, गरीबी, पाठशाला में भेदभाव, जागरूकता की कमी, गांव में विद्यालय की कमी, सरकार का उदासीन दृष्टिकोण, कम उम्र में ही श्रम के कामों में लग जाना आदि प्रमुख चुनौतियां हैं वंचित वर्गों में शिक्षा की स्थिति की। उपयुक्त चुनौतियों पर सरकार को तेजी से काम करना चाहिए, ताकि समतामूलक समाज का निर्माण किया जा सके और सभी शिक्षा के अधिकार को प्राप्त कर सकें। आज का जो हमारा दूसरा विषय है दोस्तों, यदि आपने हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसे प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और आप हमारे चैनल को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको निःशुल्क पीडीएफ प्राप्त होंगी। अब जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य की दुर्दशा के प्रमुख कारण। स्वास्थ्य सबके लिए अनिवार्य तत्व है, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र से हो या शहरी। आज देश की लगभग 73% आबादी गांव में निवास करती है। देखा जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या गांव में ही निवास करती है। फिर भी यहाँ उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाएं शहरों के मुकाबले 15% भी नहीं है। तो ग्रामीण स्वास्थ्य की दुर्दशा के कुछ प्रमुख कारणों पर हम प्रकाश डालते हैं। पहला प्रमुख कारण है आधारभूत संरचनाओं की कमी। गांव में जो प्रमुख आधारभूत संरचनाएं हैं, जैसे 108, एम्बुलेंस, डॉक्टर व मेडिकल स्टाफ आदि, इनकी पर कमी पाई जाती है, जिसके कारण
यह भी एक प्रमुख कारण बन जाता है ग्रामीण स्वास्थ्य की दुर्दशा का। दूसरा रीजन है स्वास्थ्य केंद्रों की कमी। गांव में स्वास्थ्य केंद्रों की कमी पाई जाती है। कई-कई गांव में तो एक भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं होता। आसपास के गांव के स्वास्थ्य केंद्रों में जाना पड़ता है। भौगोलिक दूरी भी इसका प्रमुख कारण है। और चौथा रीजन है सहायक स्टाफ की कमी। नर्सें हैं, कंपाउंडर हैं एवं अन्य जो काम करने वाले लोग होते हैं, उनकी कमी भी ग्रामीण स्वास्थ्य में दुर्दशा का प्रमुख कारण है। प्रशिक्षित एवं अनुभवी डॉक्टरों की कमी, यह भी एक प्रमुख कारण है जिसके कारण आम जनता को परेशान होना पड़ता है। ग्रामीण जनता को स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित होना पड़ता है। अगला कारण है स्नातक डॉक्टरों का मूल पेशे से प्राइवेट प्रैक्टिस पर जोर देना। जिन डॉक्टरों को गांव में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भेजा जाता है, वह स्वास्थ्य केंद्रों की अपेक्षा कर अपने प्राइवेट प्रैक्टिस पर जोर देते हैं और अपना पर्सनल क्लिनिक खोलकर उस पर सेवाएं देने लगती हैं, जिससे आम आम जनता प्रभावित होती है। सफाई का अभाव, गांव के जो स्वास्थ्य केंद्र आदि होते हैं उनमें सफाई का अभाव होता है। जगह जगह गंदगी पाई जाती है, पीने के पानी की अशुद्धता पाई जाती है, जिससे यह भी ग्रामीण स्वास्थ्य की दुर्दशा का एक प्रमुख कारण बन जाता है। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, ग्रामीण क्षेत्रों में आवासों का बिखराव होना, जनसंख्या के मुकाबले पर्याप्त मात्रा में 108 अर्थात एम्बुलेंस, डॉक्टर व मेडिकल स्टाफ आदि की कमी भी पाई जाती है। जितनी अधिक मात्रा में चाहिए होते हैं उतने उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। इसका अगला रीजन है औषधियों का बहनी कीमत पर उपलब्ध ना होना। जो औषधियाँ या दवाइयाँ होती हैं वह बहुत ही अधिक मात्रा में महंगी होती हैं, जिसे ग्रामीण जनता नहीं खरीद सकती है। यह भी एक प्रमुख कारण बन जाता है दुर्दशा का ग्रामीण जीवन में। उपरोक्त कारणों से भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं इस दिशा में सराहनीय कदम हो सकती हैं। एक बार पुनः इन कारणों पर देखते हैं। आधारभूत संरचनाओं की कमी, स्वास्थ्य केंद्रों की कमी, भौगोलिक दूरी, सहायक स्टाफ की कमी, प्रशिक्षित डॉक्टरों की कमी, स्नातक डॉक्टरों का मूल पेशे से प्राइवेट सेक्टर पर जोर, सफाई का अभाव, पीने के पानी की अशुद्धता, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, ग्रामीण क्षेत्रों में आवासों का बिखराव होना, जनसंख्या के मुकाबले 108 डॉक्टरों व मेडिकल आधारभूत संरचना, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी, औषधियों का बहनी कीमत पर उपलब्ध न होना, यह प्रमुख कारण है ग्रामीण स्वास्थ्य की दुर्दशा की। इसमें सुझाव दिया गया है कि आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं इस दिशा में सराहनीय कदम हो सकती हैं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे नोट्स प्राप्त नहीं किए हैं और आप करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टामोजो के लिंक से प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए।